नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सोनी और आप देख रहे हैं नॉलेज बर्ग। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 7,500 पदों पर कांस्टेबल भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज हम इस नोटिफिकेशन या इस विज्ञापन की बारीकी से जानकारी देखेंगे। विज्ञापन की प्रमुख तिथि इस प्रकार है। कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल 15 सितंबर 2025 से खुलेगा तथा यह 29 दिसंबर 2025 तक खुला रहेगा। 29 दिसंबर 2025 की रात तक यह पोर्टल बंद हो जाएगा तथा ऑनलाइन आवेदन पर मॉडिफिकेशन या किसी प्रकार की गलती सुधारने के लिए आपको 4 अक्टूबर 2025 तक का समय मिलेगा। परीक्षा 30 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ होंगी तथा यह 2 शिफ्टों में चलेंगी, जिसमें प्रथम शिफ्ट में सुबह 7:30 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम होगा तथा यह परीक्षा 9:30 बजे से चालू होकर दोपहर में 11:30 बजे तक या 11:30 तक चलेगी तथा द्वितीय पाली में आपको दोपहर के 12:30 पर रिपोर्टिंग करनी होगी तथा 2:30 से यह परीक्षा प्रारंभ होगी, जो कि शाम को 4:30 तक चलेगी। यह प्रथम बार है जब मध्य प्रदेश सरकार ने विज्ञापन के साथ परीक्षा की दिनांक को भी घोषित कर दिया है। यह जो कि बहुत अच्छी बात है, परंतु यह बहुत ही कम समय है तैयारी के लिए, तो तैयारी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अब हम देखेंगे कि इस पद के लिए आप आवेदन कहाँ से कर सकते हैं तथा इसके चार्जेस क्या है। इस पद के आवेदन करने के लिए आप या तो एमपी ऑनलाइन से कर सकते हैं या तो सीएससी की वेबसाइट से कर सकते हैं, जिसका शुल्क निम्नानुसार है। सामान्य वर्ग या नॉन रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए यह 500 रुपये है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यह केवल 250 रुपये है। यह केवल और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। अदर स्टेट के लोगों को यदि यह फॉर्म आवेदन भरना है तो उनको 500 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, जबकि विभागीय परीक्षा के लिए आप नॉन रिजर्वेशन कैटेगरी को 200 रुपये चार्ज देना होगा और रिजर्वेशन कैटेगरी को 100 रुपये चार्ज देना होगा। इसके साथ ही ऑनपी ऑनलाइन के थ्रू भरेंगे तो आपको 60 रुपये का अतिरिक्त पे देना होगा, जबकि सीएससी के थ्रू भरेंगे तो यह आपको 20 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। अब हम यह देखेंगे कि कैसी वैकेंसीज आई हैं, किस पद के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। विशेष सशस्त्र बल के लिए यह 700 हैं तथा विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर जो जनरल कैटेगरी है उसमें 6,800 पद हैं। टोटल मिला के यह 7,500 पद की वैकेंसी बनती है, जबकि विशेष सशस्त्र बल यह केवल पुरुषों के लिए रिजर्व है, मेल्स के लिए, और विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर जितना भी बचता है वैकेंसीज उसमें सभी कंपटीशन कर सकते हैं। यह चार्ट है जहां टोटल 7,500 पदों के लिए वैकेंसीज हैं। उनका विवरण इस प्रकार है कि सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के लिए यह टोटल 700 वैकेंसी हैं जो केवल पुरुषों के लिए रिजर्व हैं, जबकि विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर डीईएफ कैटेगरी की जितने पद हैं उसमें 6,800 पद अवेलेबल हैं, जिनके लिए सभी कॉम्पिटिट कर सकते हैं। इसमें महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकती हैं, और कितने कितने रिजर्वेशन है ये यहाँ शो हुआ है। अब हम देखेंगे इस पद के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। सामान्यतः से बहुत ही ज़्यादा आयु सीमा रखी गई है, जिससे होगा ये कि अदर स्टेट के जो अनक्वालिफाइड हो चुके हैं वहाँ एज के लिए, वो अब मध्य प्रदेश में भी आवेदन कर सकेंगे। सामान्य जनरल कैटेगरी के लिए यह 33 वर्ष है पुरुष के लिए, जबकि महिलाओं के लिए यह 38 वर्ष की सीमा रखी गई है
जो कि 29 सितंबर 2025 से कैलकुलेट होगी। SC ST OBC मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं उनके लिए पुरुष की आयु सीमा 38 वर्ष है, जबकि महिलाओं के लिए 43 वर्ष। और EWS कैटेगरी के लिए कोई खास रिजर्वेशन नहीं, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी जैसा ही 33 पुरुष के लिए और 38 महिला के लिए है। और अन्य राज्य के लिए तो सारे रिजर्वेशन ही खत्म कर दिए गए हैं। पुरुष के लिए 33 एज और महिला के लिए भी 33 एज, जो कि 29 सितंबर 2025 से कैलकुलेट की जाएगी। अब हम देखेंगे आरक्षण कैसे कितना मिला है, आरक्षण व्यवस्था कैसे गई। महिलाओं के लिए 35% सीट रिजर्व है, जबकि भूतपूर्व सैनिक जो सैनिक के पद से या इंडियन मिलिट्री सर्विसेज से, सिक्योरिटी फोर्सेस से रिटायर होकर निकले हैं, वह 10%। होम गार्ड के लिए 15%, केवल कांस्टेबल पद के लिए वो जो 700 वाला है उसमें उनकी एंट्री नहीं है। SAF के लिए, SAF स्पेशल एक्शन फोर्स के लिए केवल पुरुष रिजर्व हैं, तथा कांस्टेबल GD के लिए पुरुष व महिला दोनों के लिए अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे वेतन क्या मिलेगा और प्रोबेशन क्या होगा। वेतन 19,500 के ग्रेड पेपर होगा, जबकि पहले 3 वर्ष में आपको सैलरी का प्रथम वर्ष में 70% मिलेगा, द्वितीय वर्ष में टोटल सैलरी का 80% और तृतीय वर्ष में टोटल सैलरी का 90% मिलेगा। 3 वर्ष तक यदि आपकी रिपोर्ट अच्छी रहेगी या आपके प्रति कोई कंप्लेंट नहीं होगी तो फिर आपको आगे प्रमोट किया जाएगा और सैलरी का 100% लगेगा और पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम ही लागू होगी। अब हम देखेंगे इन पदों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहला, आपका भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरा, सामान्य OBC, EWS और SC के लिए 10वीं क्लास तक पास होना अनिवार्य है, जबकि ST के लिए यह 8वीं क्लास तक भी चलेगा। 8वीं क्लास उत्तीर्ण होना कंपलसरी है। 2 संतान नियम लागू किया गया है इस पद के लिए, मतलब 26 जनवरी 2001 के बाद से यदि किसी के एक पुत्र या एक संतान के अलावा दूसरा संतान पैदा किया है तो वह इस पद पर अयोग्य हो जाएगा। जबकि यदि 26 पहले एक पुत्र था, जबकि दूसरे यदि जुड़वा हुए हैं या 2 से अधिक एक साथ हुए हैं तो फिर वह एलिजिबल माना जाएगा। सभी प्रमाण पत्र 29 सितंबर 2025 तक उपलब्ध होने चाहिए। जितने भी OBC सर्टिफिकेट हो गया, आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो भी आप सर्टिफिकेट लगाएंगे वह आपके 29 सितंबर 2025 तक आपके रेडी होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे, अन्यथा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। पहला जो स्टेप है उसमें आपको ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी जो टोटल 100 नंबर की होगी। दूसरे में आपका PST PMT होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एवं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जो आपका चेस्ट, हाइट, यह सब जो टेस्ट होगा ये आपका होगा। इसमें कोई मार्क्स नहीं होता, जबकि PET में मार्क्स होते हैं। PET का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपकी रनिंग, लॉन्ग जंप तथा गोला फेंक होता है। इसमें मिनिमम आपको 30 मार्क्स लाने होंगे जो कि क्वालिफाइंग होंगे। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फाइनल में होगा आपके रिटर्न में जो जितने नंबर आए हैं, इसके साथ ही आपने फिजिकल में कितने नंबर लिए हैं उसके हिसाब से आपकी मेरिट होगी। मान के चलो आपने रिटर्न में आपने 70 नंबर लाए तथा आपने फिजिकल में 70 नंबर लाए, तो टोटल आपकी मेरिट बनेगी 140 की। इससे आपकी मेरिट डिसाइड होगी। और दूसरा मेन जो है क्राइटेरिया है कि आपको आपके होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, आपको ऑप्शन मिलेगा अपने आसपास की किसी डिस्ट्रिक्ट में। जैसे आप जबलपुर से हैं तो आप कटनी, बालाघाट या अदर कोई डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं, पर एक बार पोस्टिंग होने के बाद आपको 5 साल तक आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो चेंज नहीं होगी या आपका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। यह नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है। इसके बाद देखते हैं एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे सामान्य ज्ञान तथा जनरल नॉलेज
और तार्किक है, ये तार्किक गलत लिखा है, यहाँ तार्किक ज्ञान है, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, जबकि ये भी एक तरह का रीजनिंग ही है। बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, यह भी रीजनिंग ही है। कुल मिला के आपके 40 प्लस 30, लगभग लगभग आप मान के चलिए 70 नंबर। इसमें रीजनिंग 70 में आप निकाल दीजिए कि आपके 15 नंबर का, 15 से 20 नंबर का जीके आएगा, तो फिर भी 50 नंबर के आपके रीजनिंग आएगी। मतलब आपको रीजनिंग में ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा विज्ञान एवं सरल अंक गणित है, तो इसमें बहुत ही कम 30 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। ये क्वालिफाइंग होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे आपके 10th लेवल तक के ही, 10th और बल्कि 8th लेवल तक के ही क्वेश्चन आएंगे। और सबसे अच्छी बात इसमें है कि हर एक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हम देखेंगे पीएसटी और पीएमटी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। वही है, 5 पुरुषों में 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना पड़ेगा। आपकी हाइट मिनिमम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। गोरखा, गढ़वाल, कुमाऊं जो कि जेनेटिकली इनकी हाइट कम होती है, तो उनको हाइट में थोड़ा डिस्काउंट दिया गया। 150 सेंटीमीटर, 57 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट है। जबकि मतलब लंग्स या चेस्ट में जो आपका डिफरेंस आना चाहिए फुलाने और ना फुलाने में, उसमें 5 सेंटीमीटर इसमें भी ज्यों का त्यों है। मराठा अनुसूचित जाति, और इसमें 165 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया रखा गया, और इसमें भी चेस्ट का माप 5 सेंटीमीटर चेंज होना चाहिए बिना फुलाए और फुलाए में। हम देखेंगे कि विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर जो अन्य हैं उनके लिए क्या क्या है। जो आरक्षित वर्ग है उसके लिए वही हाइट 168 सेंटीमीटर, चेस्ट में चेंज 5 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर, और चेस्ट महिलाओं के लिए कभी क्राइटेरिया नहीं रखा जाता, इसलिए यहाँ लागू नहीं है। जबकि आरक्षक अन्य सभी संवर्ग अनुसूचित जनजाति, मतलब जो रिमेनिंग है, उनके लिए पुरुष की 160 सेंटीमीटर हाइट है। ये वो है जहां आपको गन वन मतलब असॉल्ट सिखाया जाएगा, जबकि ये नॉर्मल कांस्टेबल के लिए आपको 160 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। जबकि महिलाओं की 155 सेंटीमीटर, सेम 5 सेंटीमीटर का चेस्ट डिफरेंस, और महिलाओं में ये भी लागू नहीं होगा। हाँ, अब ये है आपका फिजिकल टेस्ट। इसमें आपके 100 नंबर रहेंगे, और मध्य प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है, जो अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे आपको नंबर मिलेंगे, कितने सेकंड दौड़ने में कितने नंबर हैं, कितने फीट कूदने में आपको कितने नंबर मिलेंगे, गोला फेंक में कितना दूर फेंकने में आपको क्या नंबर मिलेगा। महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग है। टोटल आपको 3 चीजें कंप्लीट करनी पड़ेंगी। पहले 800 मीटर दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक, सेम महिलाओं के लिए भी है। चलिए देखते हैं कैसा नोटिफिकेशन है। देखिए, आरक्षक जीडी उम्मीदवारों के लिए शारीरिक दक्षता यहाँ दिया हुआ है। 800 मीटर मिनिमम आपको 198 सेकेंड्स के अंदर अंदर कंप्लीट करनी है। लंबी कूद आपकी कम से कम 2.96 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, और गोला भी आपको कम से कम 3.83 मीटर से दूर तक फेंकना है, तभी आपके नंबर काउंट होना चालू होंगे, अन्यथा आपके नंबर काउंट नहीं होंगे। इसके बाद ये पूरी डिटेल दी हुई है। ये पुरुषों के लिए है, और ये महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए 261.8 मीटर, 261.8 सेकेंड्स, 2.04 मीटर से ज़्यादा उनको कूदना पड़ेगा, और 2.85 मीटर से दूर उनको गोला फेंकना होगा, तभी उनके मार्क्स काउंट होना चालू होंगे। मैक्सिमम आप 193.6 सेकेंड्स के अंदर लाएंगे, और 4.36 मीटर से अधिक दूरी पर आप जंप करेंगे, और 7.20 मीटर से अधिक आप गोला फेंकेंगे, तब आपको टोटल 32 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा सारे मार्क्स आपकी रनिंग पर डिपेंड करते हैं। टोटल रनिंग के लिए आपको वो तो करना ही पड़ेगा, साथ में
रनिंग आपको 176 सेकेंड से कम टाइम पर कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद ही आपको फिजिकल के पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसमें इसमें गोले का जो गोला फेंक है उसका वजन भी दिखाया गया है कि ये 4 किलोग्राम, जबकि पुरुषों के लिए यह वजन 7.26 किलोग्राम का गोला होगा। अधिक जानकारी के लिए और परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आगे भी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। साथ ही आप आपको इस परीक्षा के लिए या इस भर्ती के लिए बहुत बहुत साथ ही इस परीक्षा के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से तैयारी करिए, बहुत ही कम समय है तो दिल जान लगा कर करिए। साथ ही अपना जीके और सबसे ज़्यादा रीजनिंग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि रीजनिंग का पोर्शन सबसे ज़्यादा है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।